इस कहानी की शुरुआत होती है गैल्वन नाम के प्लैनेट पे, जहाँ यूनिवर्स के सबसे समझदार जीव रहते हैं और इनमें भी सबसे समझदार है वो है एज़मथ, जो कि बना रहे हैं एक डिवाइस जिसका मकसद है कि एलियन स्पीशीज को समझा जा सके। पर वहीं एक अल्टरनेट यूनिवर्स में एज़मथ बना रहे हैं एक ऐसी डिवाइस जिससे कि एलियंस के सबसे खतरनाक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जा सके ताकि वो इस दुनिया को तबाह कर सके। जहाँ हमें दो परछाइयां दिखती है जो आ रही और फिर वो जाने लगते हैं। फिर हमें एक लेटर दिखता है जिसमें लिखा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें दिखती है एज़मथ की लाश और पता चलता है कि वो दोनों परछाइयां टेट्रैक्स और विलियक्स की थी, जो वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एज़मथ मर चुके हैं और वो लॉन्च कर चुके हैं उस शिप को जो कि जा रही है अर्थ की तरफ। जहाँ में एक बच्चा दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक वॉच है और उसके हाथ में लड़की है, वो देता है और चिल्ला सोचता है, कहते ग्वेन तुम ठीक तो? ग्वेन कहती है हाँ तुम सो जाओ, परेशान मत करो। वो निकल जाता है बाहर, जहाँ बाहर स्पेस से एक मीटियोर जैसे दिखने वाली चीज गिरती है अर्थ के ऊपर और वो देखता है शूटिंग स्टार और जाता है, कहता है कि एक वॉच क्या कर रही है। और फिर वो वॉच कूद के उसके हाथ में चिपक जाती है और दर्द के मारे वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके टेंटिकल्स उसके हाथ में घुसने लगते हैं। और फिर वो ओमनिट्रिक्स अपना काम करती है और अपने आप डायल घूमता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है एक जलते हुए एलियन में। और उस ट्रांसफॉर्म होने में उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, जिसके सामने उसे ग्वेन दिखती है। और फिर हमें ग्वेन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि बेन जल रहा है और ग्वेन कहती है बेन। फिर वो उसका सर पकड़ता है और तोड़ देता है एक झटके के साथ। फिर बेन सोचता है कि ये उसने क्या कर दिया और ग्वेन को अपने हाथ में लेता है, लेकिन फिर ओमनिट्रिक्स का डायल घूमता है और पता चलता है कि ओमनिट्रिक्स उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और फिर उसे चेंज कर देती है एक और एलियन में, जो कि एक्सेलरेट का एक डरावना वर्जन है। और वो एक झटके में ग्रैंडपा मैक्स को मार देता है। और ऐसे ही सारे एलियंस पूरी अर्थ पे टहलने लगते हैं और लोग मरने लगते हैं। जब खबर चल रही होती है कि अर्थ पे इतने सारे एलियंस कहाँ से आ गए और क्या कोई बचा सकता है हम लोग को या नहीं। और फिर हमारे पैराडॉक्स लेके आते हैं बेन 10 के सेट्स, जहाँ एक दूसरे पैराडॉक्स भी तैयार रहते हैं एक दूसरे बेन 10 की टीम के साथ। और सारे बेन 10 मिलके हमला कर देते हैं इस वाले बेन को और फिर ये बेन ट्रांसफॉर्म होता है एलियन एक्स में और यूज करता है अपनी सारी शक्तियों का और इस पूरी दुनिया को ही खत्म कर देता है एक झटके में बिना किसी दुख के साथ। जहाँ दूसरे पैराडॉक्स को तो पता ही था कि ये होने वाला है, इसलिए वो तैयार होते हैं बेन की टीम को लेके दूसरी वाली। और फिर ये लोग पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं बेन के एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और इस पर बेन ट्रांसफॉर्म होते हुए सोच रहा होता है कि उसने क्या क्या किया है, उसकी वजह से उसके ग्रहण पर चले गए। उसे बस एक शांत जिंदगी चाहिए, जिसकी वजह से एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा डिले होता है और यही इन लोगों को चाहिए था। फिर ये हमला करने की कोशिश करता है उन लोगों के ऊपर, पर बेन भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है एलियन एक्स को। और बस ये है वो मोमेंट जो कि बेन को रियलाइज करवाता है कि वो शायद इन लोगों को कंट्रोल कर सकता है और शायद उसकी ज़िंदगी एक आराम की ज़िंदगी हो सकती है और शायद वो मर सकता है जिससे कि शायद उसे सुकून मिल जाए। और यहाँ फैसला करते हैं कि उन्हें इस टाइमलाइन को ही हटाना होगा। और फिर बेन 10,000 को मौका मिल जाता है एटॉमिक एक्स बन के इस एलियन एक्स को एग्जिस्टेंस से ही इरेज करने का। और फिर एटॉमिक एक्स पूरे के पूरे बेन को ही इस टाइमलाइन से डिलीट कर देता है और साथ ही साथ ये टाइमलाइन भी, और सारे बेन अपने टाइम में वापस चले जाते हैं। और यहीं